अंकुर विला। एनसीईआरटी में हम क्लास 10 में केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रहे थे। इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं हमने और काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया है आपको, क्योंकि एक साथ पढ़ाने में हो सकता है कुछ चीज़ समझ में आए कुछ ना आए, इसलिए 1 बाय 1 चल रहा है। आप आज देखते हैं क्या हमको आज पढ़ना है इसमें। अच्छा, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था इससे पहले, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था आपको, ओर्स वाला आपको याद होगा। इधर लिखा था मोस्ट रिएक्टिव, इधर मिडिल रिएक्टिव और इधर लास्ट में लिखा था क्या था, टॉप टू बॉटम क्या जाता है, डिक्रीज होता है रिएक्टिविटी। कहाँ से शुरू हुई थी, पोटेशियम से शुरू हुई थी और गोल्ड पे खत्म हुई थी। याद आया आप लोगों को? बस उस फ्लो चार्ट में कुछ हेडिंग्स ऐसी थी जिसमें हम मेनली आपको जो एक्सट्रैक्शन है वो मेनली किसी एक चीज का एक्सट्रैक्शन नहीं बता रहे हैं, नॉर्मली बता रहे हैं कि इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके भी हम किसी चीज का भी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। बस हमको लास्ट में क्या चाहिए, हमको लास्ट में प्यूरिफिकेशन चाहिए, प्योर चाहिए। ठीक है, हम किसी चीज को भी कहीं से भी, हमने इससे पहले आपको बताया कि हम खदान से या कहीं से भी हम किसी मेटल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसको हम प्योर फॉर्म में लाएंगे। ठीक, यही करना है हमको, एक्सट्रैक्शन एंड अकरेंस में यही था। ठीक है, तो उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने आपको बताया था कि मैं उसको डिस्क्राइब करके थोड़ा बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। तो पहला हम जान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम कोई भी मेटल कहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, वो इम्प्योर होता है और हमें उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है, उसको लास्ट में क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, यही हमको करना है। ठीक ठीक, उसमें भी हमने आपको बताया था 3 हेडिंग में, पहला फ्लो चार्ट में बताया था। यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा मोस्ट, दूसरे पे आएगा मिडिल, तीसरे पे आएगा लिस्ट। लिस्ट में हमने आपको क्या क्या बताया था, कॉपर, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, मोस्ट में पोटेशियम और सोडियम ये बताया था, और मिडिल में क्या बताया था, Zn Pv। ठीक है, कुछ हम आपको हिंट दे रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट्स एक्सेट्रा। बोल रहा है कि इम्प्यूरिटी को रिमूव करना। ठीक है, जैसे अगर कोई मेटल है उसमें हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब मान लीजिए अगर हमने किसी खदान से या सी वाटर से अगर हमने कुछ चीज, जैसे उसमें सोडियम क्लोराइड लिखा था, मान लीजिए हमने उसको समुद्र के पानी से प्राप्त किया, तो उसमें कुछ क्या होगा, सॉइल भी होगा, सैंड भी होगा, स्टोन भी होगा और सिलिकेट्स भी होंगे। तो उनको हटा के हमको उसको प्योर फॉर्म में लाना है। ठीक है, फॉर्म माइंस ओर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मैंने आपको बताया खदान से भी अगर हम कुछ मेटल्स लेंगे तो वो मेटल्स क्या होंगे, इम्प्योर फॉर्म में होंगे, उसको हमको प्योर करना है। ठीक है, तो ओर्स विच आर माइंडेड ऑफ्टन कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज। ठीक है, मैंने आपको बताया कि काफी इम्प्योरिटीज होती हैं। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि सोडियम क्लोराइड अगर हम मान लीजिए समुद्र के पानी से अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो इम्प्योर फॉर्म में होगा। उसको प्योर करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप यूज करेंगे, वो स्टेप मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया। ठीक है, दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग्यू। गैंग्यू का मतलब क्या होता है, गैंग्यू का मतलब होता है कि मतलब जनरली बोल सकते हैं अनवांटेड मटेरियल या इम्प्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर। जो ओर्स में प्रेजेंट होती है कौन सी, अनवांटेड मटेरियल्स या इम्प्योरिटीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्योरिटी। कंसंट्रेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूव क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं ओर्स से। ठीक है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक, फिजिकली भी
काम किया जाता है खदानों में, और केमिकल पहले हम उसको फिजिकल हैंड के द्वारा हम पहले उसको किसी भी ओर से एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम लैब में ले जाएंगे, या हम जहाँ पे वो प्योर होता है, जिस फॉर्म में होता है, उसमें हम केमिकली उसको यूज करेंगे उसको प्योर करने के लिए, ठीक है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब भी क्या है, ये भी इम्प्योर फॉर्म में हमको मिलता है। फिर उसके बाद हम लेके आते हैं, उसको प्योर करते हैं, प्योर के बाद हम उसको आगे कुछ यूज में लाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ होते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस एक्सेट्रा। कई प्रोसेस होते हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आर सम एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस विच आर अप्लाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक। फिर क्या है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू ए क्रूड मेटेरियल। अब हमने आपको बताया क्रूड मेटल का मतलब होता है कच्चा धातु। कॉपर ऑपर ये सब क्या है, कच्चे धातु में होता है, ठीक है। तो कन्वर्शन ऑफ मेटल्स ओर्स इनटू ऑक्साइड, इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड। मतलब काफी इजी होता है कि उसको हम मेटल ऑक्साइड से प्राप्त कर सके। सो ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, बीच में आपका जो फ्लो चार्ट था उसमें मिडिल था, तो उसमें क्या था, उसमें जेड एंड पीवी था। इसमें दो फॉर्म थे, एक यहां इस तरफ लिखा था सल्फाइड, ठीक, और इस तरफ लिखा था कार्बोनेट ओर्स, ठीक। तो वो क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब हमने आपको दो चीज, रोस्टिंग मैंने बताया था कि एक इजी वे में आप समझ लीजिए किसी चीज को रोस्ट करना, काफी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो गया आपका रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन मैंने आपको बताया था, मैं इसको आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी, इसीलिए आज मैंने ये भी लिया है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसको मैंने दो पॉइंट्स में लिए हैं, इसको मैं अलग अलग दोनों को आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। अभी इसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल सो ऑब्टेन आर कन्वर्ट इनटू अ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब क्या है, ये कौन सा होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस रिडक्शन होता है, ठीक। अब हम जानते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये हमने डिफरेंस करके लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही जरूरी हैं, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एक आप पहले ऐसे इजी वे में समझ लीजिए कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट की जरूरत होती है, लेकिन किसकी, एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर माइट बी सप्लाइड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कैल्सिनेशन में आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें एयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर बहुत ही कम अमाउंट में हो, या बहुत ही कम लिखा, मतलब एयर माइट बी सप्लाइड इनटू अ लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब एयर भी अगर सप्लाई हो रही है तो बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी हो उसकी, कि इतनी ही हमको एयर चाहिए कैल्सिनेशन के लिए, ठीक है। अब रोस्टिंग में आपको मैंने बताया था, रोस्टिंग में काफी मतलब जो रोस्ट करते हैं तो इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये एब्सेंस में होता है एयर के, और ये होता है प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या होता है, ये एयर के एब्सेंस में होता है और ये प्रेजेंस में होता है, ठीक। क्लियर हुआ? ठीक। अब ठीक, अब आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में पता चल गया। इट इज डन फॉर द कार्बोनेट ओर्स। ये कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर्स में होता है, ठीक, और जो रोस्टिंग होता है वो सल्फाइड्स में होता है, ठीक। और कार्बोनेट ओर्स हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब हमने आपको अभी बताया कि इसमें एयर नहीं चाहिए होती, या अगर कुछ चीजों में चाहिए भी होती है तो एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो जब एयर ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा, ऑक्सीजन एयर में ही होता है, ठीक है। और हमने आपको बताया कि इसमें काफी हाई हीट की जरूरत होती है और ऑक्सीजन भी इसमें
चाहिए होती है, ठीक है। जब एयर की जरूरत है तो ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है। द CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, CO2 गैस को रिलीज करते हैं, जिससे क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, उसमें हमने हीट किया, ठीक। तो क्या हुआ, ZnO क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड मिला और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ठीक। वैसे ही अब हम इधर आ जाते हैं, ये सल्फाइड से हो रहा है, ठीक है। तो SO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। SO2 गैस रिलीज होगी और हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। तो इसमें ZnS क्या है, जिंक सल्फाइड। इसको हम अगर ऑक्सीजन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये क्या था, एब्सेंस ऑफ एयर। तो अगर हमें एयर की प्रेजेंस में कराएंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और उसको हीट देंगे। इसमें हीट काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो ZnO प्लस SO2 गैस, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन में क्या क्या पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया, और जो पॉइंट्स क्लियर नहीं थे उसको मैंने आपको आज डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।